नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज आपको एक अनोखे डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्टर है। देखिए, अमूमन डॉक्टर को तो धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पेशे को बदनाम करना चाहते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स। तो ऐसे ही एक प्राइवेट डॉक्टर्स हम आपको मिलाने वाले हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे उनसे इलाज कराने वाले जो मरीज है वो कहेंगे, और उनसे इलाज कराने वाले परिजन कहेंगे, और साथ में ये डॉक्टर साहब खुद अपनी बातचीत में कहेंगे। आपने बहुत सारे डॉक्टर से मुलाकात की होगी, लेकिन आज डॉक्टर बिजनेसमैन से आपको मिलाएंगे, और साथ ही हम आपको एक गोलमाल दिखाएंगे, राम और श्याम दिखाएंगे, हीरा और पन्ना दिखाएंगे, कोयले से जुड़ा हुआ। ये तमाम चीजें होंगी आज डंके की चोट पर। थोड़ा सस्पेंस बनाना जरूरी है। अब आप डॉक्टर जे डॉट अस्थाना से तो मिले ही होंगे। अरे वही जो हंसते थे, हंस करके अपना ब्लड शुगर और जो बीपी है वो कंट्रोल रखते थे। और जब डॉक्टर जे डॉट अस्थाना से मिले होंगे तो डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा से भी मिले होंगे। लेकिन अब इन डॉक्टर साहब को देख लीजिए, ये है रांची के डॉक्टर बिजनेसमैन। ना, ये डॉक्टर जयकौल नहीं है, ना ही ये डॉक्टर डैंग है, ये डॉक्टर बिजनेसमैन। क्यों डॉक्टर बिजनेसमैन हम उनको क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको समझाएंगे। डॉक्टर बिजनेसमैन को देख लीजिए, हम उनकी तस्वीर, आप मेरे जो देख रहे हैं एक छोटी सी खिड़की में उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, मेरे पीछे भी उनकी तस्वीर देख सकते हैं। रांची के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जिस अस्पताल का नाम है जसलोक अस्पताल। इस अस्पताल में इलाज करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा की डिग्री पर सवाल उठे। डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा पर सवाल यह भी उठा है कि मरीजों के परिजनों से ये इंजेक्शन लगा करके पैसे निकालते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। आज हम आपको इन्हीं डॉक्टर की कारस्तानी दिखाने वाले हैं, इन्हीं डॉक्टर का कारनामा दिखाने वाले हैं। जबरदस्त कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा, कि भाई किस तरीके से डॉक्टर साहब जो हैं वो मरीजों को परेशान करते हैं। असल में हुआ क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़ 11 भारत के पास कुछ लोग पहुंचे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमने मुख्यमंत्री को शिकायत की है, हमने सिविल सर्जन को भी शिकायत की है। और इस पूरी खबर को करने वाले सत्यव्रत किरण हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले सत्यव्रत किरण के पास आ रहा हूं। मैं सत्यव्रत किरण, डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा, इनके खिलाफ मामला की शुरुआत कहां से होती है, हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सत्यव्रत से एक बात हम जान लेते हैं कि पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है। वो जो मरीज के परिजन, उनके आंसू क्या कह रहे हैं, सत्यव्रत बताइए एक बार। फिलहाल जो आरोप लगाया गया है, जसलोक अस्पताल के जो चिकित्सक हैं अपने आप को ऑर्थोपेडिक्स बताते हैं, सर्जन बताते हैं, जबकि जो सूचना मिली है और जो शिकायत मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके सिविल सर्जन और रांची जिले के जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो एसएसपी हो, डीसी हो, उन सभी को यह ज्ञापन सौंपा गया है, यह शिकायत सौंपा गया है कि जसलोक अस्पताल के जो चिकित्सक है उनका डिग्री फर्जी है। वो फिलहाल एमजीएम अस्पताल में इंटर्न है, और आप जब इटकी रोड स्थित उनके जसलोक अस्पताल जाएंगे तो वहां वो अपने आप को एमएस बताते हैं, और धड़ल्ले से जो मरीज का ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। ऐसे ही एक शिकायत करता है जो कि ठाकुर गांव के रहने वाले हैं। करीब 30 जनवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। सड़क दुर्घटना हो गई थी, पैर में, सर में, कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, और वह मरीज डॉक्टर साहब का शिकार बना। बिजनेसमैन डॉक्टर साहब जो हैं, लगातार उनसे पैसे की मांग की जाती थी। जब मरीज पहले अस्पताल पहुंचा तो उसे यह बताया गया कि आयुष्मान योजना के तहत मरीज का जो इलाज है वो निःशुल्क हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए। उसके बाद तो डॉक्टर सत्यव्रत, ये ट्रेलर आपने बता दिया है, ट्रेलर आपने बता दिया है, ठीक है, ट्रेलर आपने बता दिया, प्लॉट कहां से शुरू होता है ये आपने बता दिया कि असल में
ठाकुर गांव के एक मरीज हैं जो कि हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है भैया। देखिए, हमने थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया और हमारी रिसर्च जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लेकर के आई कि एक मरीज ऐसे हैं जो पैसे भी लगा चुके हैं लेकिन फिर भी वो उंगली टेढ़ी करके और रांची में घूम रहे हैं। तो एक डॉक्टर कैसे बिजनेसमैन बन जाता है, इसके लिए आपको ये पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट दिखाइए एक बार। डॉक्टर धरती का भगवान होता है, लेकिन यही भगवान जब बिजनेसमैन बन जाए तो क्या होगा, आज आपको हम दिखाने वाले हैं। इन्हें देखिए, ये गौर साहू हैं। 30 जनवरी को इनका एक्सीडेंट हुआ और रांची के जसलोक अस्पताल में अपना टूटा पैर लेकर पहुंचे। पकौड़ी बेचने वाला सामान्य सा ये शख्स डॉक्टर बिजनेसमैन के चक्कर में फंस गया। सुन लीजिए इसकी पीड़ा। हरदम पैसा मांग रहा है तो क्या करेंगे। क्या बोलता है? पैसे ऐसे लोग में काम नहीं होता है, आसमान कार्ड में काम नहीं होता है। पैसा दे तब काम होगा, तो काम नहीं होगा, फिर करना पड़ेगा। कैसे कुछ जुगाड़ करे, पैसा खोज खाज के उधर पंचा करके गरीब आदमी क्या करें। हम ही कमाने खाने वाला हम पड़ गए, कौन कमा खाएगा। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो। तो बोले कि कर दीजिए सर, मेरे पास पैसा नहीं है, ये आयुष्मान कार्ड से कर दीजिए। तो बोले कि नहीं, आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा। पर कितना विनती किए कि रोए भी कि कर दीजिए सर, लेकिन नहीं किए। बोले कि नहीं, इतना पैसा लगेगा तब ऑपरेशन होगा। तब हम ऑपरेशन के लिए जमा किए, तब का किए पैसा। हाँ, लिए हैं, बहुत कर्जा लिए हैं, माया से लिए हैं 1,60,000। अब आपको डॉक्टर बिजनेसमैन से मिलवाते हैं। ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा। ये रांची के जसलोक अस्पताल में बैठते हैं। पहले मरीज को सांत्वना देते हैं और फिर उसका खून चूसने लगते हैं। मरीज गौर साहू को टूटे पैर के साथ पहले सांत्वना मिली कि आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा और फिर आयुष्मान के ही नाम से डराया गया। सुनिए मरीज के परिजन की डॉक्टर से बातचीत। हाँ जी पना, रमेश बोल रहे सर, गौर साहू का साला। बोले आज 20,000 रुपये जमा किए सर, और इसके बाद फिर 50,000 रुपये जमा करने बोल रहे हैं। देखिए, इनको बोले थे ऑपरेशन कल करेंगे, ऑपरेशन के 50,000 जमा कीजिए, नेलोग्राम मंगाना पड़ेगा, 2 इम्प्लांट चेक करना पड़ेगा हमको। तो ये सिस्टर लोग सवेरे कही थी कि हॉस्पिटल तरफ 20,000 जमा कीजिए। तो उनको बोले इसको 50,000 जमा करना था। बोले थे सामने जमा कर देंगे, कल करना है। हाँ, जमा हो गया 20,000। 20,000 तो ऑपरेशन कल नहीं करें, क्योंकि 20,000 में ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो कैसे करना होगा सर? आपको बोले कि आयुष्मान से उसको कर लाइनअप कर दीजिए, बोलेगा हो जाएगा। आयुष्मान से मत जाइए, जान चली जाएगी। कल तो काट के निकाले सब कुछ, सड़ रहा है। कल हम समझा दिए, उन लोगों को दिखा दिए। बेचारा उतने 2 आदमी थे, एक आदमी तो बेचारा चक्कर भी आने लगा आपका, जो पानी नहीं पीने लगा। क्या नाम था उसका? मनोज। हाँ, तो मत कीजिए, उसमें तो जान चली जाएगी। 2 पैसा बचाने के लिए पैर काहे खराब करना, हमको नहीं समझ में, अब नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा है सर कि हम लोग नहीं जान सके कितना पैसा लगेगा, इसीलिए बहुत गरीब आदमी लौटा नहीं सकेगा हम लोग को। पैसा लाओ नहीं तो पैर कट जाएगा। कब बोलता था? रात में, दिन में क्या बोलता था? कि पैसा लाओ तब ऑपरेशन होगा, आयुष्मान से करोगे तो पैर काटना पड़ जाएगा। आयुष्मान 16,000 देता है। मैंने डरा धमकिया करके पैसा लिया हम लोग से। खराब लगता है ना, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, मरीज लोग कितना उम्मीद से जाता है उसके पास, डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं। 20 दिन तड़प के हम लोग रहे हैं। अब डॉक्टर साहब का एक और ऑडियो सुनाते हैं जिसमें वो गरीब के परिजनों को ये सिखा रहे हैं कि अगर आयुष्मान भारत का फीडबैक के लिए कोई फोन ऊपर से आए तो क्या बोलना है। सुनिए डॉक्टर बिजनेसमैन की बिजनेस ट्रिक। हाँ रमेश जी, हाँ सर। फोन जाएगा, समझे ना। हाँ। तो उसको जो है रिप्लाई ठीक से कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसी के लिए बोला था। हाँ, बोल देंगे कि आपसे फ्री हुआ ना। हाँ, ऑपरेशन बेहोशी सुई दवाई जो फ्री हुआ है कर दिया, फ्री हुआ है। खाना पीना मिला, डॉक्टर ठीक थे। ठीक है, ठीक है। क्या कि 2-3 बार ऑपरेशन किए हैं, तो उसमें थोड़ा सा आता है। 4 बार आपके सर। तो 4 क्वारी आता है ना, क्वारी घर पर भी जाता है देखने। ठीक है। अच्छा,
ठीक है, उनको मनोज जी को बोल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक, प्रणाम। ठीक है, और सब ठीक है? हाँ सर ठीक है, आपका आशीर्वाद है। जमीन सब बिक रहा है? ये इकलौता केस नहीं है। अब दूसरे मरीज से मिलिए। ये पंकज है, रांची के रातू रोड के रहने वाले। ये भी उस डॉक्टर, माफ कीजिए, डॉक्टर बिजनेसमैन के पीड़ित हैं। पैसा खर्च करके भी टेढ़ी उंगली लेकर घूम रहे हैं। और क्यों, ये खुद सुन लीजिए। नहीं, उंगली तो नहीं ठीक हुआ। 20 फरवरी 2019 को ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो हम गए थे जसलोक हॉस्पिटल, डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा से मिले। तो देखिए मेरा उंगली टूटा हुआ है, आज तक 3 साल हो गया, ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने, हम उनसे बोले कि सर प्लास्टर कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो बोले नहीं, प्लास्टर से ठीक नहीं होगा, सो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद ये दवा लिख के हमको छोड़ दिए। और 1-1.5 महीने के बाद बोले आने के लिए। 1-1.5 महीने बाद गया तो बोले कि धीरे धीरे आपका उंगली ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, आप गर्म पानी नमक से धोते रहिए। आज 3 साल हो गया, लेकिन मेरा उंगली अभी तक ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब के खिलाफ शिकायत सीएम से लेकर सीएस तक जा चुकी है। डॉक्टर साहब से हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की। जो बातचीत हुई वो भी सुन लीजिए। तो बस वही आपका पक्ष जानना चाह रहे थे सर, कि वो बता रहे हैं कि उनसे भी लाख रुपया लिया आपने इलाज के नाम पे, डरा के कि रात को 12 बजे कि पैर काटना पड़ेगा, आयुष्मान में 16,000 रुपया मिलता है, इलाज नहीं हो पाएगा। और शायद आयुष्मान से भी उस मरीज का इलाज हुआ। हाँ, तो उनका जो है, क्या नाम हुआ आपका? सत्यव्रत। सत्यव्रत जी, देखिए उनको ब्रेन में इंजरी था, चेस्ट इंजरी था, सांस लेने में दिक्कत था जी। हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान से ब्रेन का नहीं है जी। उनको हमने डिक्लेयर कर दिया था जी कि इनको जो है ब्रेन का चोट है, आप कहीं बाहर जाके इलाज करवा लीजिए। रिकॉर्डिंग में बोले भी है, नहीं होता बाबू कहीं जाके इलाज करवा लो। वो तैयार नहीं हुए। वो कहे सर जो होगा यही होगा। तो हम लोगों ने उनका इलाज किया। नंबर 1, इस दौरान पैर में बहुत गंभीर चोट था, पैर क्रश इंजरी था, 3 टुकड़ा में टूटा हुआ था, एक्सरे उनके पास रखा हुआ है जी। वो चूर हो गया था। तो वो बदबू दे रहा था। ऑपरेशन करके हम निकले तो 9 बजे रात को वार्ड में ही कटिंग सटिंग सब मतलब सब काट के साफ किए। करीब 1 घंटा वार्ड में ही ठीक करना पड़ा हमको। तो ये मैं कहा कि पहले का जो पेमेंट है वो क्लियर कर दिए, जिससे आपको हम कर सके ऑपरेशन। अंतिम इनको हम आयुष्मान से ही ऑपरेशन किए। सर ऐसा ही सर एक आरोप चतरा जिला का रहने वाला है, दीपन भुइया, 35 साल उम्र है, 9 तारीख को आपके यहाँ इलाज करवाया था। वो भी कह रहा है कि उससे भी पैसा लिया गया, करीब 80,000 रुपया, और आयुष्मान से भी आपने पैसे। नहीं, उनसे नहीं लिए हैं, बल्कि उनको हम कहे भाई कि 2-4 दिन तुम रात ले दोगे पैसा जी। तो बोला भी सर गरीब है, उनको दोनों पैर का हम हिप रिप्लेसमेंट किए हैं और रखे हैं, मतलब 15-20 दिन रखे हैं। और वो बोल रहा है कि एक हिप का रिप्लेसमेंट करके, और बोले कि दूसरा जब तक पैसा नहीं दोगे तो फिर ऐसा ही छोड़ देंगे तुमको। ऐसा कहेंगे, बहुत निहायत गरीब था बेचारा, बहुत गरीब। अच्छा, तो अभी तो सर आप एमजीएम में है ना, वहाँ इंटर्न कर रहे हैं? कहाँ? जमशेदपुर एमजीएम? नहीं, वहाँ हम नहीं है। इंटर्नशिप करेंगे? इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं आप वहाँ से? नहीं। क्योंकि आपके डिग्री पे भी लोग सवाल उठा रहा है कि आप जो एमएस लिख रहे हैं और आपका हाजिरी जो है वो एमजीएम जमशेदपुर में बन रहा है। अरे नहीं, आप वहाँ इंटर्न कर रहे हैं, एमसीआई से आपको नई मान्यता मिला है। ये भाई आप पता कर लीजिए भाई, सर काहे आप सोचते हैं देवराज जी? सर हम पूछ रहे हैं, अगला का आरोप है, इसीलिए हम आपसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका विपक्ष। नहीं। डॉक्टर साहब की डिग्री पर भी उनसे पीड़ित सवाल उठा, यहाँ तक कह रहे हैं कि वो तो इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन लिखते हैं कि वो एमएस है। हमारा मकसद किसी की छवि धूमिल करना नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा मकसद उस आखिरी पायदान पर बैठे शख्स की आवाज पुरजोर तरीके से उठाना जरूर है, जिसका कोई नहीं होता। और जिसका कोई नहीं होता उसी को अगर धरती का खुदा ठग ले तो ये कौन कहेगा कि फिर जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो बस जो आवाज सुनी नहीं जा रही थी, हमने उस आवाज को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है जिसकी वो हकदार है, और फरियाद करते हैं इस सिस्टम से कि जो भी हो बस इंसाफ। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो एक डॉक्टर
एक डॉक्टर जो होता है, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, वो डॉक्टर जब बिजनेसमैन बन जाए तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि हमने डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा का पक्ष भी आपको यूं के यूं सुनाया, जिसमें वो तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया सब चीज नियम संगत हुआ है, तर्क संगत हुआ है, लेकिन इन पीड़ितों ने आवेदन मुख्यमंत्री से लेकर के सिविल सर्जन तक, यानी सीएम से लेकर के सीएस तक, हर जगह यह आवेदन पहुंचा दिया है। अब एक पीड़ित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मनोज साहू। मनोज साहू। मनोज जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपके भाई का ऑपरेशन हुआ था जसलोक अस्पताल में, है ना जी? पूरा मामला बताएंगे, हुआ क्या था, कितनी बार आपसे पैसा लिया गया और क्या आयुष्मान का लाभ मिला आपको? आयुष्मान से लाभ मिलता तो फिर पैसा काहे लगता सर? क्या हुआ क्या था, क्या डॉक्टर साहब ने क्या बोला? हम 20 तारीख को एडमिट किए थे पेशेंट को, ठीक है है ना? हाँ हाँ। तो वहाँ लेके गए पेशेंट हम। अच्छा तो वहाँ पर पहले तो पैसा जमा करवाया। अच्छा, पेशेंट का पैर टूटा हुआ था ना? हाँ, पैर टूटा हुआ था। ठीक है। राशन कार्ड वगैरह जो आयुष्मान का जो है हम लोग के साथ में, वो जमा किए। ठीक तो है। बोल रहा नहीं होगा बाबू, पैसा जमा कीजिएगा तब हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। फिर पैसा जमा किए, 8,500 रुपया जमा किए। तब ट्रीटमेंट चालू किया थोड़ा सा, है ना? अच्छा। फिर 2 दिन बाद हुआ, फिर बोल रहा है कि नहीं होगा, आयुष्मान से नहीं होगा, आयुष्मान भारत से नहीं होगा, तो 20,000 रुपया अभी तुरंत में जमा कीजिए तब ऑपरेशन होगा। अच्छा। ये हो, है ना? फिर 3 दिन बाद बोल रहा है फिर 20,000 जमा करो। हाँ, अंगूठा पैसा जमा नहीं कीजिएगा तो पैर कट जाएगा। मतलब कितना पैसा जमा किए आप कुल मिला करके? कुल मिला करके जमा तो किए हैं 1,00,000 1.5 लाख रुपया जमा किए हैं सर। अच्छा, है ना? अच्छा। तो कैश काउंटर में दिए तो इसका तो रिसीविंग नहीं है दिया, बोला कि देंगे कहा के। अच्छा, आपने कितना पैसा जमा किया, इसका रिसीविंग भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं। अभी मरीज की क्या हालत है? मरीज का वही हाल है, बेड पे पड़ा हुआ है। अच्छा, चल फिर नहीं सकते हैं। और जब आप शिकायत लेकर के पहुंचे डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला, कुछ बोला था उन्होंने? डॉक्टर साहब के पास जब आप शिकायत लेकर के पहुंचे कि भाई इतना पैसा लग गया है, अभी भी मरीज मेरा ठीक नहीं हुआ है, तो डॉक्टर साहब का क्या कहना था? आयुष्मान से नहीं होगा, पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने कहाँ शिकायत की है मनोज भाई? शिकायत तो हम बहुत जगह कर, मतलब कहाँ फिर भी? मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सबके पास कर दिए हैं सर। चलिए मनोज भाई, आपके साथ न्यूज़ 11 भारत खड़ा है, बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत, एक आम आदमी जहां जहां शिकायत करने की उम्मीद रखता है, हर उस जगह मनोज साहू ने शिकायत कर दी है। आपने बहुत करीब से इस परिवार को देखा है, क्या इस परिवार का बैकग्राउंड क्या है, क्या लगता है ये 1-1.5 लाख रुपए दे करके और भूल जाने की क्षमता रखता है ये परिवार? सत्यव्रत, देखिए अभिषेक, जो कमाने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो पकौड़ी की दुकान लगाता है, ठाकुर गांव के पास जो है वो एक छोटी सी दुकान है, आप तस्वीरों में भी लगातार देख रहे होंगे कि जो उसकी पत्नी है, जो पीड़ित है मरीज, उसकी जो पत्नी है वो भी पैर से जो है वो परेशान है, उसके भी पैर में चोट लगी है। बावजूद पति जो है, जो घर का कमाने वाला सदस्य है, जो गार्जियन है, वो घर में जो है वो पड़ा हुआ है, बेड से उठ तक नहीं पाता है। और वैसे में जो उसकी पत्नी है वो किसी तरह से दुकान चला रही है ताकि जिन महाजन, जिन परिवार के सदस्यों से कर्ज लेकर मरीज का इलाज कराया गया है, उनका पैसा चुकता हो सके। काफी मार्मिक लग रहा था और वह तस्वीर देखने के बाद हमें भी यही लग रहा था कि शायद जो भगवान कहे जाते हैं धरती के, उन डॉक्टरों की संवेदना, मानवता शायद मर गई है कि इन जैसे गरीब लोग, जिनके लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी, उद्देश्य यही था कि कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए अपना जमीन नहीं बेचे, अपना गहना और जेवरात जो है वो गिरवी नहीं रखे, लेकिन आयुष्मान योजना के आ जाने के बाद भी
जो बिजनेसमैन चिकित्सक हैं वो इसका काट रखे हुए हैं। आप समझिए अभिषेक कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, परिवार के सदस्य आनंद फानंद में उठाकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, लगता है कि जल्द से जल्द मरीज ठीक हो जाए, और वैसे में जब चिकित्सक यह कहेगा कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं हो सकेगी, पैसा दीजिए तब आपके मरीज का पैर बचेगा, तो शायद ही कोई ऐसा परिजन होगा जो कि कहीं से कर्ज लेकर अपना जमीन घर गिरवी रखकर जो है वो डॉक्टर को नहीं देना चाहेगा। हर किसी को लगता है कि अगर पैसा लगता है तो लग जाए, मरीज की जान बचना महत्वपूर्ण है। सवाल वही उठता है कि जिन लोगों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री ने झारखंड के इसी राजधानी रांची से इस सबसे बड़े बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, और राज्य के लोगों को ही इसका फायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सत्यव्रत, अभी पीड़ित मनोज से बात हो रही थी, जो मनोज जो मतलब बीमार हैं, उनके भाई हैं। अब एक और हमने तस्वीर दिखाई थी पंकज की। पंकज के साथ क्या हुआ है डॉक्टर साहब? मतलब उनकी टेढ़ी उंगली हो गई है शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। उनका मामला क्या है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि पंकज का तो कहें कि उसका आगे का जो भविष्य है वो अब उसे अंधकार में दिख रहा है। वो क्रिकेट का प्लेयर है और रांची का जाना माना प्लेयर है, सभी लोग जानते हैं, काफी अच्छा क्रिकेट खेलता है। उसकी भी सड़क दुर्घटना में चोट लगी थी। उसका जो हाथ का जो सबसे लास्ट का जो कानी उंगली होता है वो चोटिल हो गया था। डॉक्टर साहब ने मरीज को कहा कि इसमें प्लास्टर अगर करते हैं तो शायद यह उंगली जो है वो ठीक नहीं हो पाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए सर्जरी जरूरी है। देखिए डॉक्टर बिजनेसमैन की जो सेल्समैन की तरह जो काम करते हैं, जो लोगों को लुभाते हैं, उसकी सर्जरी की गई, और सर्जरी करने के बाद भी आज भी पंकज जो है वो टेढ़ी उंगली लेकर घूम रहा है, डॉक्टर साहब से फरियाद लगाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि गर्म पानी से सेकते रहिए, ठीक हो जाएगा। आप समझिए कि एक प्लेयर जो बॉल पकड़ना और मैदान में खेलने वाला प्लेयर था, आज अपने उंगली के कारण, बिजनेसमैन चिकित्सक के लापरवाही के कारण आज उसका जो भविष्य है वो उसे अंधकार में दिख रहा है। अभिषेक, डॉक्टर साहब की जो फेरिस्त है वो यही खत्म नहीं होती है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर साहब फर्जी डिग्री रखे हुए हैं। आप जाएंगे जसलोक अस्पताल और तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि एमएस ऑर्थोपेडिक्स लिखा गया, यानी कि मास्टर ऑफ सर्जन है डॉक्टर साहब। जबकि परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में इंटर्न कर रहे हैं। आप समझिए कि वैसे में कोई अगर इंटर्न कर रहा है तो अपने आप को एमएस कैसे कह सकता है। वहीं परिजनों ने हमें यह भी जानकारी दी कि 2007 में जसलोक अस्पताल का एक सोनियोग्राफी जो इक्विपमेंट है उसे सील कर दिया गया था रांची सिविल सर्जन के द्वारा। जो आहारता होनी चाहिए, जो नियम होना चाहिए, जो गाइडलाइन होना चाहिए, शायद उसका पालन नहीं हो रहा था, इसीलिए रांची सिविल सर्जन के द्वारा रेडियो जो सोनियोग्राफी जो मशीन है, शायद अल्ट्रासाउंड की मशीन रही होगी, उसे सील कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग अस्पताल से बाहर गए, कुछ दिन बाद उस मशीन के सील को तोड़ लिया गया और उस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि डॉक्टर साहब जो चिकित्सक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि शायद उन्हें किसी से डर नहीं। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर साहब से, हालांकि सत्यव्रत, एक बात जो हमने देखी फोन पर, जब आप डॉक्टर साहब से एक्सप्लेनेशन ले रहे थे कि भाई आपका पक्ष क्या, हम तो यूं के यूं आपके पक्ष को दिखा देंगे, तो जब आप वो पक्ष हम मांगने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी वहां पर मौजूद था। डॉक्टर साहब ने अपने बातों का अंत कुछ इस अंदाज में किया है कि देखिए अरे इन सब से क्या फायदा है। मतलब डॉक्टर साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर के हैं कि देखिए बहुत ज्यादा उनके खिलाफ एक्शन होने वाला नहीं है, वो मैनेज करने के एक्सपर्ट हैं। उनकी बातचीत से यही लगा कि मतलब पहले भी ऐसे सवाल उठे हैं। अब जिस तरीके की वो बात कर रहे थे कि भाई एक सोनोग्राफी मशीन को लेकर के जो सवाल उठा था, उसमें भी उन्होंने शायद बाद में जाकर के उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी चल रहा है, ऐसा कहीं होता है कि आप पता कर लीजिए, और तमाम तरह की बातें। और कह रहे हैं कि भाई बाकी मनोज से तो मेरी बात हो ही गई है, आप क्यों इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। तो मतलब यही समझ में आता है कि एक्सपर्ट है वो मैनेजमेंट के। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सेल्समैन होता है अभिषेक, वो मैनेजमेंट का भी जो है वो सेट कर सकता है। यानी कि वो एक बेहतर प्रबंधक होता है और वही जो है वो सेल्समैन का काम कर सकता है, अपना बिजनेस, अपना व्यापार चला सकता है। देखिए सूत्रों ने तो हमें यह भी जानकारी दी कि जब जो शिकायत करता है मनोज कुमार, वो जब लगातार ज्ञापन मुख्यमंत्री से लेके सीएस तक को दे रहे थे, तो उसकी एक जो प्रतिलिपि है
वो नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत योजना को भी दी गई है। नामकुम में जो एनआरएचएम का ऑफिस है वहां नोडल ऑफिसर बैठते हैं आयुष्मान भारत का, उन्हें भी यह शिकायत दी गई है कि आयुष्मान से भी पैसा ले लिया गया और मरीज के जेब पर डाका डालकर उनसे भी करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। जब इस बात की सूचना नोडल ऑफिसर को मिली, जब वो जांच कर रहे हैं, शायद जो चिकित्सक डॉक्टर बिजनेसमैन हैं उनसे जब उनकी बात हुई होगी तो डॉक्टर शायद अब बौखला गए। हमसे भी बात हुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या जरूरत है इन सब चीजों को चलाने का, नहीं चलाएं इस तरह की तस्वीरें, लेकिन हमारा यह कर्तव्य है अभिषेक कि जिसका कोई नहीं है उसका न्यूज 11 भारत है। तो हमने अपना कर्तव्य निभाया और अब डॉक्टर साहब को लग रहा है कि कैसे इन सभी चीजों को मैनेज किया जाए। और यही कारण है कि अब जिस मनोज साहू की बात हम कर रहे हैं, जिसने यह शिकायत की है, अब उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। उससे यह कहा जा रहा है कि जो इलाज में आपके पैसे खर्च हुए हैं वो आपको दे दिया जाएगा, फिलहाल अब इन चीजों को बंद करें। तो आप समझ सकते हैं अभिषेक कि जो यह बिजनेसमैन चिकित्सक हैं उनका मनोबल कितना बढ़ चुका है। अभिषेक बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है कि ऐसे चिकित्सकों का मनोबल देख करके ही लगता है कि मतलब ऐसे चिकित्सकों पर नकेल बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो सत्यव्रत किरण हमारे साथ थे। देखिए, कहीं ना कहीं जरूरी है, बेहद जरूरी है ऐसे चिकित्सकों और ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर लगाम लगाना जो आम लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। भाई, एक परेशान आदमी ही ऐसे नर्सिंग होम्स में जाता है जिसे उम्मीद होती है कि उसके परेशानी से निजात मिलेगी, और फिर यहाँ के डॉक्टर्स उनको पैसे कमाने का टकसाल समझ लेते हैं। और ऐसे टकसालों का इलाज बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों का जो कि आम लोगों को टकसाल समझते हैं, नोट छापने की मशीन समझते हैं, इनका इलाज बेहद जरूरी हो जाता है। कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि आज हम आपको एक बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।